नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक धर्मात्मा ब्राह्मण और एक बदचलन रानी। एक नगर में सूर्यभानु नाम का राजा राज करता था। राजा बहुत बड़ा स्वार्थी, लालची और घमंडी था। उसकी प्रजा उससे खुश नहीं थी। वह हर साल कोई ना कोई कर प्रजा पर लाद देता था। प्रजा काफी त्रस्त थी। राजा से ना तो राज्य का मंत्री खुश था ना सेनापति। राजा से पड़ोसी राजा भी दुखी थे, क्योंकि सूर्यभानु हर साल कुछ ना कुछ जमीन उन राजाओं की हड़प लेता। पड़ोसी राजा सूर्यभानु से ताकत में कमजोर थे, तो उससे डर कर रहते थे। सूर्यभानु यहीं पर रुक जाता तो कोई बात होती। वह सुंदर स्त्रियों का भी आशिक था। उसके दरबार में एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा रानियां थी। मगर उन रानियों में सबसे ज्यादा प्यार चंद्रकला नाम की रानी से करता था। उसके लिए तो वह आसमान से तारे तोड़कर भी ला सकता था, ऐसा लोगों का मानना था। वरना अपनी महबूबा के लिए तारे कौन तोड़ लाता है। राजा के दरबार में एक दिन एक ब्राह्मण कुमार पधारे। ब्राह्मण कुमार एक खूबसूरत, शरीर से सुडौल, चेहरे पर तेज लिए विद्वान सन्यासी थे। उनके चेहरे का तेज मन को मोह ले रहा था। उन्होंने राजा से दरबार में ठहरने की अनुमति मांगी और बोले कि मैं 1 माह तक आपके शाही बगीचे में कथा प्रवचन करूंगा। राजा तैयार हो गया और बगीचे में महात्मा को ठहरने का प्रबंध किया। समाया अनुसार रोज प्रवचन चलने लगा। ब्राह्मण सन्यासी रोज कथा श्रवण करा रहे थे। राजा की सभी रानियां, दास दासियां और अन्य राजदरबारी कथा सुनने जाते थे और बड़ी चाव से कथा सुनते थे। राजा की चहेती रानी चंद्रकला बहुत प्रेम से कथा सुनती थी, परंतु उसे कथा कम, ब्राह्मण ज्यादा अच्छा लगते। वह धीरे धीरे ब्राह्मण की तरफ आकर्षित हो रही थी। ज्यादा विवाह करने वाले राजाओं में अक्सर यह समस्या रही है कि रानियां पर पुरुष पर आकर्षित हो जाती थी। कारण था कि राजा एक साथ कई रानियों को प्रेम नहीं कर पाता था, और जिस रानी को प्रेम नहीं मिलता तो स्वाभाविक था कि किसी ना किसी से प्रेम करती। उस तरह की रानियां अपने नौकरों से भी संबंध बना लेती थी। तो कहने को तो चंद्रकला सबसे प्यारी रानी थी, परंतु राजा रानी के इच्छा अनुसार प्रेम नहीं दे पाता था। इस बात को राजा से तो कह नहीं पाती थी, परंतु उसके मन में एक प्यास थी जो बुझ नहीं पाई थी। उस प्यास को बुझाने के लिए उसे किसी ताकतवर पुरुष की जरूरत थी, जो उस ब्राह्मण में उसे दिख रहा था। रानी ने एक दिन मौका देख शाम के समय ब्राह्मण को अपने कक्ष में भोजन के लिए आमंत्रित किया। ब्राह्मण किसी न किसी रानी के कक्ष में रोज भोजन को जाते थे। वह रानी प्रेम से भोजन पवाती, फिर ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे उनको उनके निवास वाले जगह पर भेज देती। तो भोजन के लिए रानी चंद्रकला ने अपने कक्ष में ब्राह्मण को आमंत्रित किया। उसने ब्राह्मण को भोजन पवाया। उसके बाद ब्राह्मण से बोली, आप आज की रात मेरे कमरे में शयन करो। ब्राह्मण बोले, महारानी, मैं एक ब्रह्मचारी हूं, किसी स्त्री के घर में विश्राम नहीं करता। रानी बोली, ब्राह्मण, मैंने तुम्हारी भूख मिटाई है, बदले में तुम्हें भी मेरी भूख मिटानी चाहिए। मैं वर्षों से भूखी बैठी हूं। ब्राह्मण बोले, महारानी, मैंने आपका आशय नहीं समझा। आप कहना क्या चाहती हो? रानी बोली, आज रात तुम मेरे संग संबंध बनाओ, प्रेमालाप करो। सन्यासी ब्राह्मण बोला, महारानी, तुम मेरी मां के समान हो, तुम्हें ऐसी बात सोचना ही नहीं चाहिए। और मैं एक ब्रह्मचारी हूं, कभी किसी स्त्री के संसर्ग नहीं कर सकता। आप मुझे क्षमा करो और जाने दो। तब रानी बोली, ब्राह्मण, तू मेरी बात मान ले, वरना बहुत पछताएगा। तू नहीं जानता कि एक वासना पीड़ित स्त्री कितना खतरनाक होती है।
वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सारी सीमा लांघ जाती है। ब्राह्मण बोला, रानी चाहे अंजाम जो भी हो, तुम्हारी बात ना तो न्यायोचित है और ना सुनने योग्य है। ब्राह्मण वहां से चला गया। उधर रानी कोप भवन में जा बैठी। राजा को दासियों से पता चला कि रानी किसी विशेष कारण से कोप भवन में चली गई है। राजा अपनी प्यारी रानी के पास पहुंचा और प्यार से पूछा कि आपके साथ किसने ज्यादती की है, आपके आदेश का पालन नहीं किया है। रानी बोली, महाराज, आपके बाग में कथा सुनाने वाले ब्राह्मण ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। उसने मेरी इज्जत लुटनी चाहिए। बहुत मुश्किल से बच पाई हूं। आप उस दुष्ट को शूली चढ़वा दीजिए। राजा को इतनी बात सुना था कि क्रोध से लाल हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस कथा सुनाने वाले दुष्ट ब्राह्मण को हाथी से कुचलवा दो। मेरे आदेश का इसी वक्त पालन हो। सैनिकों ने ब्राह्मण को पकड़कर एक संकी हाथी के आगे कर दिया, मगर कमाल हो गया। हाथी ब्राह्मण को प्रणाम कर लौट गई। सैनिकों ने राजा से बताया कि महाराज, हाथी ब्राह्मण को नहीं मार रही। तब राजा ने आदेश दिया कि ब्राह्मण को भालू के पिंजरे में भालू के साथ बंद कर दो। राजा ने अभी हाल ही में जंगल से पकड़कर एक भालू मंगाया था। भालू काफी चिढ़ा हुआ था। राजा को लगा कि भालू अवश्य ब्राह्मण को मार देगा, परंतु सुबह में राजा से सैनिकों ने बताया कि भालू ने भी ब्राह्मण को नहीं मारा। तब राजा बोला, जल्लाद को बुलवाओ। जल्लाद के आने पर राजा ने जल्लाद को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण की किसी भी तरह से हत्या कर दे। जल्लाद बोला, महाराज, मैं ब्रह्मा हत्या का पाप अपने सिर नहीं ले सकता। ब्राह्मण पापी होने पर भी हत्या के योग्य नहीं होता। उसको जेल में बंद करना ही उसके लिए मृत्यु है। राजा को जल्लाद की बात अच्छी लगी। ब्राह्मण को जेल में डलवा दिया। उधर मंत्री ने बताया कि एक छोटी सी जगह है, चंद्रपुरी, वहां कोई राजा नहीं है। उस छोटी सी जगह का कोई राजा नहीं है। एक महात्मा उसकी देखरेख करता है। उसमें करीब 1000 की संख्या में जंगली लोग रहते हैं, मगर उनके पास इतनी धन संपदा है कि हमारे जैसा 10 राज्य भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सूर्यभानु ने जब इतना सुना तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह अपने सेनापति को आदेश दिया कि जाओ और उन जंगली लोगों को बंदी बना लो और उसकी सारी संपत्ति लूट लाओ। सेनापति अपने बहुत सारे सैनिकों को लेकर जंगल में उस स्थान के तरफ गया जहां चंद्रपुरी नाम का स्थान था, परंतु सेनापति उनके सीमा में प्रवेश न कर सका। लाखों की संख्या में जंगली मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से सारी सेना घायल हो गई। एक सैनिक आकर इस बात का सूचना राजा को दिया। राजा को ताजुब हुआ कि चंद्रपुरी वालों ने मधुमक्खियों की सेना रखी है। राजा ने अपने दूसरे सैनिकों की टुकड़ी को रात में हमला करने का आदेश दे दिया, परंतु राजा की सेना का और बुरा हाल हो गया। राजा के आधे से अधिक सैनिकों को जंगली जानवर मार कर खा गए। यह खबर सुन राजा बहुत विचलित हुआ। वह खुद उस स्थान पर जाने के लिए निकल पड़ा। वह जो ही चंद्रपुरी के सीमा में प्रवेश करना चाहा, एक महात्मा ने रोक लिया। वह महात्मा कोई और नहीं, राजा के गुरु थे, जिसे सूर्यभानु ने भुला दिया था। महात्मा ने चेताया कि अरे लोभी राजा, तुम्हारी लालच के चलते हजारों सैनिक हिंसक पशुओं के शिकार हो चुके हैं। फिर भी लालच बस चला आया है, तो जल्दी लौट जा। राजा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह महात्मा से बोला कि महात्मन, युद्ध करना राजाओं का धर्म है। मैं चंद्रपुरी को जीते बगैर नहीं जा सकता। वह जो ही आगे बढ़ा कि एक अमरलता के पौधे ने राजा को पेड़ में जकड़ लिया। राजा बहुत प्रयास के बाद भी बंधन मुक्त नहीं हो पाया। वह अपनी गलती के लिए महात्मा से क्षमा मांगने लगा।
और बंधन मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। तब महात्मा ने बताया कि तुम्हें इस वृक्ष से कोई मुक्त नहीं कर सकता। इस छोटे से राज्य की रखवाली प्रकृति खुद करती है। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी पतिव्रता रानी ही मुक्त करा सकती है। इस अमर वेल को पतिव्रता रानी ही काट सकती है। राजा के कुछ सैनिक पास खड़े थे। राजा ने उनसे महल में खबर भेजवाया कि रानी चंद्रकला को बुला लाओ, वह हमें बंधन मुक्त करे। सैनिक ने सभी रानियों को संदेशा दे दिया, मगर पतिव्रता वाली शर्त सुन एक रानी को छोड़ सभी बगले झांकने लगी। वह रानी एक किसान की बेटी थी। राजा ने अपनी वासना मिटाने के लिए उससे विवाह तो कर लिया था, परंतु उसे कभी प्यार नहीं किया। परंतु रानी ने उसी राजा पति मन पतिव्रत धर्म का पालन किया था। वह राजा का बंधन काटने को तैयार हो गई। वह राजा के पास गई। राजा ने देखा कि जिन रानियों से बहुत प्यार करता हूं, उनका तो कहीं आता पता नहीं, और जिससे कभी प्यार नहीं किया, वही हमें बंधन मुक्त करने आए हैं। यानी एक को छोड़कर सबके सब बेवफा है। महात्मा बोले, हाँ राजन, यही बात सही है। तुम्हारी प्यारी रानी ने तो पशुओं को भी नहीं बख्शा है, उनसे भी संबंध बनाया है। तुम्हारी आधी से ज्यादा रानी दूसरे राजाओं की पत्नियां हैं। विपत्ति के समय अपने पतियों का साथ छोड़ अपनी सुविधा के लिए तुम्हारी पत्नी बन गई। एकमात्र अकेली यह रानी है जो पतिव्रता है। तुमने एक ब्राह्मण को अपनी रानी के कहने पर बहुत यातना दी है। उसका दोष सिर्फ इतना है कि वह तुम्हारी प्यारी रानी से समागम को तैयार नहीं हुआ। राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया था। यहां आई रानी जिसका नाम इंदुमती था, राजा को बंधन मुक्त कर दिया। राजा राजभवन लौटने के बाद इंदुमती को महारानी बना दिया और अन्य सभी रानियों को दासी बना दिया। इंदुमती ने ब्राह्मण को जेल से मुक्त करवा दिया। राजा भी अब बदल चुका था। अब वह कोई भी फैसला लेने से पहले इंदुमती से जरूर सलाह लेता। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।